हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फर्स्ट मैथ। आज हम लोग ट्रायंगल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रायंगल्स का। उम्मीद है आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या हैं? ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए सर्कल्स कैसे होते हैं। ये हमने कोई रैंडम सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने एक और रैंडम सर्कल ड्रॉ किया और ये एक सर्कल। कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्राइटेरिया होती है कि शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या इनका शेप आपस में इक्वल दिख रहा है? नहीं ना। लेकिन सिमिलैरिटी की क्या क्राइटेरिया होती है कि केवल शेप सेम होना चाहिए, साइज नहीं मैटर करता। इन दोनों का शेप तो सेम है, दोनों सर्कल हैं, साइज अलग अलग है। मतलब ये क्या होंगे? ये आपस में सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनको शेप भी साइज भी सेम होना पड़ेगा। तो ऐसे फिगर्स, यहां पे सर्कल्स की बात हो रही है, जितने भी सर्कल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। जितने भी सर्कल होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी साइज का सर्कल हो, वो आपस में हमेशा सिमिलर होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोग को, क्या होगा? सिमिलर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर। स्क्वायर्स की क्या कंडीशन होगी? देखते हैं उसको भी। फर्स्ट पार्ट ये है, नोट डाउन कर लीजिए, समझने में आसान रहेगा। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड क्या कह रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर। यहाँ पे स्क्वायर्स की बात हो रही है, स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर कैसा फिगर होता है? ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि चार साइड से मिलकर बना होता है। उसके सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स कितने ही होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दो स्क्वायर्स हैं, इनका शेप तो सेम है लेकिन साइड अलग अलग है। अगर हम इसको यहाँ पर रख के जूम करेंगे तो ये इससे फिट बैठ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं क्योंकि साइज अलग अलग है। कॉन्ग्रुएंट होने की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, इसलिए ऑल स्क्वायर्स भी क्या हो जाएंगे? ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस की इक्विलेटरल। इसमें पूछ रहा है कि कैसे ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। दो कंडीशन दी गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की और इक्विलेटरल ट्रायंगल की। हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। मान लेते हैं ये वाले ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है और ये वाला जो ट्रायंगल बना हमारा, इसकी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। भले ही दोनों का शेप सेम हो, लेकिन अगर इसको हम इस पे लाके रखेंगे तो ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाएंगे। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपस में सिमिलर ही हों। So, no, all isosceles triangle
सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। वहीं बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। हम लोग इसको जूम करके चेक कर सकते हैं कि ये इसके सिमिलर होगा कि नहीं। अगर हम इसको जूम करके इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाएगा, मतलब कि आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यहां से क्या हो जाएगा, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये कंक्लूजन निकलता है, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। ये तो हमसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली है इसकी। सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या कंडीशन होती है, या हम कह सकते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की क्या कंडीशन होती है, उनके साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और उनके एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो कैसे लिख देंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट कह रहा है, कोई भी दो पॉलीगन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो सिमिलर कब होंगे, जब, ए पार्ट कह रहा है, जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे उसके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये तो आपकी डेफिनेशन ही है सिमिलैरिटी की, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। दो एग्जांपल चाहिए सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के हमने दो एग्जांपल क्या देखे, सर्कल और स्क्वायर। क्या है एग्जांपल है, ये है सेकंड। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ही देखा है क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल से, सर्कल। कैसे, कोई भी सर्कल हो वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होगा। जैसे ही हम इसको जूम करके इस पे रखेंगे ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो वो आपस में क्या होगा, सिमिलर ही होगा। चाहे बड़े से बड़ा स्क्वायर हो, छोटे से छोटा स्क्वायर हो, आपस में वो हमेशा सिमिलर होंगे। और हम लोग देख सकते हैं क्या ले सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्योंकि इसको भी हम जूम करके इसके ऊपर रख सकते हैं और ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं और सारे साइड्स के रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। नोट कर लीजिए इसको भी। सेकंड का सेकंड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको करके आइएगा। नहीं आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बता देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, हमें पूछ रहा है कि आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं।
आइए थर्ड क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन थी कि जो साइड्स हैं उनके रेशियो आपस में सेम होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होने चाहिए। आई करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से करते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग सामने सामने एक साइड को ले लेते हैं, इसकी करेस्पॉन्डिंग ये है, तो PQ अपॉन AB किसके बराबर होना चाहिए, QR अपॉन BC इक्वल्स टू RS अपॉन CD इक्वल PS अपॉन AD। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ अपॉन AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, PQ है 1.5, AB है 3, रेशियो क्या आ गया 1/2 का। इसी तरह हम लोग QR अपॉन BC करेंगे तब भी 1.5/3, रेशियो 1/2 का। ऐसे ही RS अपॉन CD, PS अपॉन AD सब की वैल्यू 1/2 आएगी, मतलब सारे साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है। अब हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, पर यहाँ के एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। कंडीशन क्या है कि सारे एंगल सेम होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पर यहाँ पे तो ये सारे 90 हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 90 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि these figures, these quadrilaterals are not similar। हमें कंक्लूजन क्या मिल गया कि ये जो फिगर्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं ये आपस में सिमिलर नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुकी है, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। अगली एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें यहाँ पे 6.3 पॉइंट नंबर दिया गया है पेज नंबर 123 पे, जो कि बता रहा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है यू मे रिकॉल दैट ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगन। हमें पता है कि कोई भी फिगर जो कि क्लोज्ड फिगर होता है मेड अप ऑफ सम साइड्स उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं, और ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है जो कि 3 साइड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें पता है कि ट्रायंगल पॉलीगन है, तो जो कंडीशन दी गई है दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की वो क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कब होंगे सिमिलर, इफ मतलब होता है कंडीशन लग रही है। यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन है देयर corresponding angles are equal। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है, देयर
आर इन द सेम रेशियो। या प्रोपोर्शन। मतलब उनके साइड्स कैसे होने चाहिए, समान अनुपाती होनी चाहिए, मतलब उनके रेशियो जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। पहली कंडीशन है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, अगर किसी ट्रायंगल में हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसी एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दोनों साइड को कट करे, तो उनके साइड्स का रेशियो होता है, वो एक फिक्स रेशियो को डिवाइड करके क्या होता है वो रेशियो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्या है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। या हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये पूरा अपॉन ये इतना इक्वल्स टू ये पूरा अपॉन ये इतना, और भी है ये पूरा अपॉन ये इतना इक्वल्स टू ये पूरा अपॉन ये इतना। मतलब जो इधर साइड लेंगे वही इधर साइड भी लेना है। जैसे कि अगर हम ये AD अपॉन AB पूरा लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, AE अपॉन AC। इसी तरह अगर हम लोग नीचे वाला हाफ लेते हैं तो BB अपॉन AB इक्वल्स टू CE अपॉन AC। इसका रिवर्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल्स टू CE अपॉन EA। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आगे क्वेश्चन हो पाएंगे। अगली एक्सरसाइज क्या कहती है हमें, एक्सरसाइज 6.2 हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फिगर 6.17 में DE पैरेलल टू BC दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है EC। बना लेते हैं पहले फिगर, फिगर तो लगभग बना हुआ ही है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, फिगर क्या है, बोल रहा है इसमें हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है। EC को हम लोग x मान लेते हैं। हमें थ्योरम पता है, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है किसी भी एक लाइन के, तो वो जिन साइड्स को कट करेगी उनका रेशियो आपस में सेम होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है D किसके पैरेलल है, BC के, तो क्या हो जाएगा, साइड्स के रेशियो सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, BD की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू हमने x कर ली है 1.5 2 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। Hence CE is 2 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में भी हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का फिगर बनाते हैं पहले हम लोग।
इसमें भी AD की वैल्यू पूछी गई है और D पैरेलल टू BC दिया गया है। यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करेंगे थ्योरम फर्स्ट का। दिया क्या गया है रेशियो क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE हो जाएगा। x माना है, BD को 7.2 दिया गया है, AE की वैल्यू 1.8 और CE की वैल्यू 5.4। ये 3 टाइम्स चला जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा x बराबर 7.2 by 3। x की वैल्यू क्या जाएगा 3 to the 6 3 4 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। हेंस हमारा AD क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा।